एज कमांडेंट एपीएस ट्रेनिंग सेंटर था या एज एडिशनल डीजी एपीएस था, तब इसी तरह से सेरेमनी किया करते थे और उसके बाद मैं ट्रुप्स को एड्रेस किया करता था। तो समझ लो कि मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, मैं अभी भी जो है आपका जनरल हूँ और आप मेरे ट्रुप्स हो, लेकिन ट्रुप्स और जनरल हमेशा इकट्ठे मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे चलते हैं। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल पूरे होना, 76वें में प्रवेश करना बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। और इसको जितने जोश से मनाया जा रहा है सारे देश में, पिछले कई महीनों से घर घर हर घर तिरंगा की लहर चली हुई है। हमें कुछ एक बातें जो है इसमें समझनी जाननी बहुत जरूरी है। देश जो है पुलों और सड़कों और रेलों और जहाज़ों और होटलों और फैक्ट्रियों से ही नहीं बनता। देश मजबूत बनता है वहां के रहने वाले लोगों के, समाज के स्ट्रॉन्ग करैक्टर से। बार 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 जो है हम एक दूसरे को जापान की उदाहरण देते रहते हैं कि देखा सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान जो है हिरोशिमा नागासाकी कितने बुरी तरह से तबाह हो गए थे, उसके बाद कैसे उसने दुनिया में अपना सर उठाया। फिर हम कहते हैं क्यों? क्योंकि जापानियों का डिसिप्लिन, उनके अपने देश और राष्ट्र के लिए जो कमिटमेंट बड़ी हाई लेवल की थी। तो ये जो कमिटमेंट और डेडिकेशन होती है, ये उस देश और राष्ट्र को बुलंदियों पर लेकर जाती है। और इन सारी चीजों के लिए, उसको बिल्डअप करने के लिए एक टीचर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमारे शास्त्रों में तो टीचर को, गुरु को भगवान से भी ऊपर माना गया है, क्योंकि वो समाज को एक डायरेक्शन ही नहीं देता, वो आने वाली जनरेशन का हाथ पकड़कर उसको नेशन बिल्डिंग के लिए आगे लेकर जाता है। तो हमारा, हम सबका रोल इस वक्त आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। आते वक्त मैं कार में प्रधानमंत्री की स्पीच के जो थोड़े थोड़े जो है वो अंश जो है आ रहे थे न्यूज़ में, वो सुन रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आज 5 प्रण लेता हूं। 5 प्रण उन्होंने जो 25 साल में हिंदुस्तान को कहां लेकर जाना, उनको भी मालूम है कि वो 25 साल तक शायद वो जीवित ना रहे, लेकिन प्रण लिए उन्होंने। इसी तरह से हमने भी आज जो है एक प्रण लेना है कि हमने इस कॉलेज को, जो उस दिन जो है वहां पर थे, वहां पर मैं एक डिक्लेरेशन करके आऊं मैनेजमेंट की कमेटी की मीटिंग में कि आने वाले समय में ये कॉलेज जो है सिर्फ अपने पैरों पर ही नहीं खड़ा होगा, बल्कि सोसाइटी के फंड में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा। ये हमने प्रण लिया है। और अगर हम सब मिलजुल कर एक तरह से इकट्ठे होकर ये सारे इस प्रण की तरफ को चल पड़ेंगे तो क्या होगा? हमें अपनी लाइफ, अपना जीना जो है वो सार्थक हो जाएगा। आज जब हम कहते हैं कि ये 32 सेक्टर में एसटी कॉलेज है, जो किसी जमाने में किराए की बिल्डिंग में चलता था, और आज वो इतना प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट आ गया कि इंडिया टुडे, वीक मैगजीन, आउटलुक मैगजीन उसको टॉप कॉलेजेस में मान रहे हैं, तो उस कॉलेज को वहां से वहां उठाने में जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट की है, उन्होंने अपना जीना सार्थक कर दिया। उन्होंने सिर्फ नौकरी नहीं की, उन्होंने एक लक्ष्य को, एक मिशन को अचीव किया है। वही लक्ष्य और मिशन अब हमारे सामने है कि ये जो जिसके लिए हम इतने सालों से लगे हुए हैं, आने वाले अपने उस लक्ष्य को पूरा करना है। और ये तभी हो सकता है जब हम सब एकजुट होकर, एक टीम की तरह एक दूसरे के साथ मिलकर उसको, मुझे पूरी उम्मीद है जब हमारे इरादे मजबूत हैं, जब हम सारे जो है एक सोच रखते हैं और हमने ये ठान लिया है, तो हम उस चीज को अचीव करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आपको आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर बहुत बहुत मुबारकबाद, और आगे की तरफ को हमने चलते रहना। धन्यवाद। जय हिंद।